तो चाइना की गले की हड्डी है इंडिया, चाइना की आंख में कांटा है इंडिया, सांप के मुंह में छछूंदर है इंडिया। ये बेचारा करे तो करे क्या, हम उनके गले की फांस बन गए, कर लिया ये। और अभी हमें 5-8 दिन पहले यूएस के पेंटागन का डायरेक्ट एक्सेस मिल गया। वी आर द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जहां हमारे डिफेंस अटैची कैन हैव डायरेक्ट एक्सेस टू पेंटागन। थी कि जब वो अपने आप को इक्विप कर रहे हैं अगेंस्ट चाइना, लेकिन जब चाइना के खिलाफ वो अपने आप को इक्विप कर रहे हैं तो अल्टीमेटली डायरेक्टली उनकी जो थ्रेट है वो दूसरी पाकिस्तान की तरफ। वो पूरी दुनिया में जा रहे हों, इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह पूरी दुनिया में 2+2 डायलॉग कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ, अमेरिका के साथ, रशिया के साथ। तो तारड़ साहब, हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं, इस पे जरा फोकस करें। हमारे डिफेंस मिनिस्टर क्यों नहीं इन चीजों को सीरियस। इस वक्त वो बैलेंसिंग की कोशिश कर रहा है ना इंडिया, कि भाई हमने क्या करना है, कुछ चाइना के साथ जाना है इधर। ये बैलेंसिंग इशू पाकिस्तान के सर पे खड़ा है ऑलरेडी, कि भाई आप जो है चीन को शायद यह एहसास होने लगा है कि भारत के साथ उसने पंगा लेकर बड़ी भारी गलती की है, इसीलिए चीन ने अब यह खुलेआम स्वीकार किया है कि भारत उसके लिए गले की हड्डी बन गया है। दूसरी तरफ चीन के खिलाफ और शिकंजा कसने के लिए अमेरिका ने अपने रक्षा मंत्रालय में भारत के डिफेंस अटैची को डायरेक्ट प्रवेश करने की अनुमति दे दी है और ऐसा अनुमति पाने वाला भारत पहला देश दुनिया का बन गया है। इस संबंध में आगे की चर्चा सुनते हैं। चाइना को पता है अगर उसको वर्ल्ड पावर बनना है तो उसका सबसे पहले एशिया में पावर बनना पड़ेगा। एशिया में उसका प्रतिद्वंदी कौन है? हु इज द कंपटीटर इन एशिया? कंपटीटर इन एशिया में इंडिया है। जब तक आप इंडिया को डोमिनेट नहीं करोगे, एशियन पावर नहीं बन सकते। सुपर पावर और ग्लोबल पावर तो दूर की बात है। ठीक है जी। अब गलवान में जो हुआ एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, पर हमने इनको धूल चटाई। आज ही शी जिनपिंग ये नहीं बता रहा कि हमने उसके कितने लोग मारे हैं। हमारे 20 भाई मरे थे, मैं उनको सलाम करता हूँ, सैल्यूट देम एंड वी हैव गिवन देम द ड्यू ऑनर एंड रेस्पेक्ट। बट एक और बात बताऊं आपको, इन्होंने ये नहीं बताया इनके कितने लोग मरे। As per ex-PLA generals living in America, there as per American intelligence, Israeli intelligence, 125 people of PLA were killed. आज तक वो दाग जी जिनपिंग छुपा के बैठा। 8 महीने इसको ये बताने में लग गए कि कोई मरा भी। ये देखिए, अब गलवान में क्या हुआ रोहित भाई, जियोपॉलिटिकली बात करूं तो गलवान में चाइना की जो PLA की असलियत है, पीठ पर छुरा भोंकने वाली आदत, वो दिख गई। 1962 में भी उन्होंने ये किया था, हिंदी चीनी भाई भाई पीछे से छुरी घुस, वो दिख गई। और अभी जो इन्होंने श्रीलंका के, इसमें सीसीपी की औकात दिख गई। तो PLA की फितरत और सीसीपी की औकात दिख गई दोनों जगह। और चाइना की पूरी औकात को नाप डाला पेलोस्की के प्लेन में, पूरा औकात। वो पूरी दुनिया में जा रहे हों, इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह पूरी दुनिया में 2+2 डायलॉग कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ, अमेरिका के साथ, रशिया के साथ। तो तारड़ साहब, हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं, इस पे जरा फोकस करें। हमारे डिफेंस मिनिस्टर क्यों नहीं इन चीजों को सीरियस थी कि जब वो अपने आप को इक्विप कर रहे हैं अगेंस्ट चाइना, लेकिन जब चाइना के खिलाफ वो अपने आप को इक्विप कर रहे हैं तो अल्टीमेटली डायरेक्टली उनकी जो थ्रेट है वो दूसरी पाकिस्तान की तरफ भी है। उनके एक जनरल हौडा है जो 16 अगस्त को जो उनके डिफेंस मिनिस्टर साहब ने जब सारी चीजें हैंड ओवर की, तो उस सारे प्रोसेस का इंचार्ज, उस इवेंट के इंचार्ज थे जनरल हौडा। और उन्होंने चाइना के साथ पाकिस्तान का भी नाम मेंशन किया है कि ना सिर्फ आवर सोल्जर एंड आर्मी विल बी वेल इक्विप्ड अगेंस्ट चाइना, बट वी विल बी वेल इक्विप्ड अगेंस्ट पाकिस्तान एज वेल। अब उसमें मुझे तशवीश इस चीज की है कि आप बैंकरप्सी की तरफ जा रहे हैं, आप करप्शन में, लूट मार में। अभी हम इनको झटका देने वाले रोहित भाई। हम इनका ये जो स्मार्टफोन का बिजनेस है करीब $20 बिलियन का है। जिस दिन हमने ये बोल दिया कि 12,000 से नीचे का स्मार्टफोन यहाँ नहीं बिकेगा, इनको $20 बिलियन की सीधी चपत लगेगी, सीधी चपत। मेटा डाटा और ऐप बैन से हमने इनकी ऑलरेडी इनको धो दिया। आज हमारे लद्दाख में S-400 लग रहा है, इनकी नींदें हराम हुई है। हमने राफेल डिप्लॉय किया, इनकी नींदें हराम हुई है। J-8 J-12 उड़ाते हैं इसलिए क्योंकि हम राफेल को उड़ाए, सुखोई MK-30I को उड़ाए। इन्हें पता लगा हमारे सुखोई की डिप्लॉयमेंट्स कहाँ, हमारे एयरफील्ड्स कहाँ हैं। हमने कुछ नहीं किया, बट इन्होंने एक स्टेटमेंट जरूर आया कि इंडियाज डिप्लॉयमेंट इज मच फास्टर। और अभी रोहित भाई 2 हफ्ते पहले हमने ब्रह्मोस 2 का भी जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, ब्रह्मोस 2 का भी टेस्ट कर लिया ये। और अभी हमें 5-8 दिन पहले यूएस के पेंटागन का डायरेक्ट एक्सेस मिल गया। वी आर द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड
जहां हमारे डिफेंस अटैची कैन हैव डायरेक्ट एक्सेस टू पेंटेन। अभी 4-5 दिन पहले यूएस नेवी का शिप डॉक होता चेन्नई में इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ऐसा नहीं हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, तो इकोनॉमी वाला सवाल आ गया। अब दूसरा विषय जो आपने छेड़ा वो इम्पोर्टेंट है, हम सब ने सुना। अब ये मैं देखिए मैप होता तो आराम से समझा पाता, बट मैं कोशिश करूंगा बिना मैप के समझाने की, थोड़ा मुश्किल है और मैं ज्यादा टेक्निकल नहीं बनाऊंगा इसको। इसमें मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं, वो दर्शकों को बड़े आराम से और बड़े उससे समझाने की कोशिश। देखिए हमें एक मीठी गोलियां, एक गोली दी जाती है, चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, सुना होगा सबने, दर्शकों ने सुना होगा। और परसेप्शन ये बनाया जाता है यार चाइना ने इंडिया को घेर लिया, दबोच लिया, मतलब बिल्कुल चाइना इज अहेड ऑफ द गेम। बट लेट मी टेल यू सर, with all the conviction and they're substantiated by facts with the data which I will share, we are much ahead in the game. China is only a goddamn pile of perception. China is a shit creek without a parrot. I'm borrowing American slang for that. They're a shit creek without a parrot. So this is what they stand. Let's talk one by one. अब string of pearls की बात करें, हम सबने सुना. What is our answer to that? We have two answers to that. One is called, हम इतना इनवर्ट क्यों देखते हैं और सोचते हैं, और हम दुनिया से इतना कनेक्ट क्यों नहीं होते, जबकि इंडिया जो है वो टेक्नोलॉजी इसराइल से भी ले रहा है, अमेरिका से भी ले रहा है, रशिया से भी ले रहा है, सबसे वो टेक्नोलॉजी ले रहा है। तो ये आपकी नजर में इसकी क्या वजह, आप क्या समझते हैं सर? देखिए इसकी वजह 1947 से ऑलमोस्ट जब से पाकिस्तान एग्जिस्टेंस में आया, तो हमारी इंडस्ट्री, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इंडिया, भारत जो है उसको जब ब्रिटिश दे वर रूलिंग इंडिया, तो उन्होंने इंडस्ट्री बिल्कुल खत्म कर दी थी सब कॉन्टिनेंट। वो सारी इंडस्ट्री यूरोप में ले गए थे, यहाँ से सिर्फ वो रॉ प्रोडक्ट लेते थे या रॉ माल लेते थे। वो सारी चीजें मैन्युफैक्चर जो होती थी वो सब होती थी यूरोप के अंदर, बिलखसूस इंग्लैंड के अंदर। उसके बाद 1947 के बाद भारत ने ये किया कि बड़े लंबे अरसे तक उन्होंने अपनी इंपोर्ट को कंट्रोल करके रखा। ज्यादातर चीजें वो जिस तरह एम्बेसडर गाड़ी है और इस तरह की कई चीजें हैं वो भारत के अंदर बनाते थे। आज भी मैन्युफैक्चर, और वहीं से वो ट्रेंड डेवलप कर चुका है कि वो भारत के अंदर से चीजें बनाते थे, इंपोर्ट नहीं करते। इस वक्त वो बैलेंसिंग की कोशिश कर रहा है ना इंडिया, कि भाई हमने क्या करना है, कुछ चाइना के साथ जाना है इधर। ये बैलेंसिंग इशू पाकिस्तान के सर पे खड़ा है ऑलरेडी, कि भाई आप जो हैं वो ये बताएं, आईएमएफ आपसे ये कह रहा है, तो उधर चाइना आपसे, मतलब आप से सफर भी कर चुके हैं। मैं आपसे वही कह रहा हूं ना, इसमें जो वाहिद चीज अच्छी हुई है इस दौरान वो ये कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर है। लेकिन बदकिस्मती ये हुई है कि उसमें अगर ये कोविड के दौरान ये ताल्लुकात थोड़े से बेहतर होते तो ये डाटा एक्सचेंज हो जाता और वैक्सीनेशन और बाकी सारे मामला होते। लेकिन इशू ये है कि वो उधर वो कश्मीर का मामला अपनी जगह। अगर चाइना के खिलाफ किसी ने खुल के डायरेक्टली धमकी देते हुए, सबको बताते हुए, दिखावे हरकत की है, एक्शन लिया, वो हमने लिया है। जब मोदी जी लद्दाख जाते, जी जिनपिंग पिछले 2 साल से चाइना के बाहर नहीं निकला, उसकी हिम्मत नहीं पड़ी चाइना छोड़ जाने की, पीछे कुर्सी न खींच ले कोई। हमने तो लद्दाख की सर जमीन पे खड़े होकर उनको चुनौती दी थी। चाइना का कोई लीडर दिखा उस साइड आते हुए? सीसीपी के आसपास कोई आया सीसीपी का लीडर? जी जिनपिंग की तो दूर की बात है। जब वो वुहान भी गया था, एक सेट बनाया गया था, जैसे पिक्चरों में सेट बनता है ना, तो उसमें मास्क लगा के जी जिनपिंग विजिट्स वुहान, बाद में पता लगा तो पिक्चर का सेट था। ऐसे इंडस्ट्री होता है। इनको लग रहा भारत से डर, अगर इनको डर नहीं लग रहा तो वेंगी कमर्शियल जहाज में बैठ के यहाँ क्यों आते? जयशंकर साहब नहीं गए ना वहां, वेंगी आए ना यहाँ पे, क्यों आते? क्योंकि अभी जो हम उनको पैसा दे रहे हैं इनका लाइफ ब्लड है। इनको पता लग रहा दुनिया में हर जगह से टाइट हो रहे, 5G हम इनसे नहीं ले रहे, 6G नहीं ले रहे। इन्होंने हमें HCQ के टाइम में दवाइयां नहीं दी, हमने जर्मनी से सोर्स कर दी। हम अपनी अल्टरनेट सप्लाई चेन्स को रेजिलिएंट। जब रूस यूक्रेन का युद्ध चालू हुआ तब अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों को यह लगने लगा था कि चीन की कूटनीति कामयाब रही है, क्योंकि चीन पर अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी पश्चिमी देश नकेल कसना चाहते थे। लेकिन चीन ने अपने न लड़कर रूस और यूक्रेन में युद्ध लगाकर अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी देशों को उसमें उलझा दिया, क्योंकि यूक्रेन के साथ अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी देश खड़े दिखते हैं। लेकिन फिर चीन और ताइवान के बीच जो अभी तनाव बढ़ा, उसमें वही अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों का अब अपना मत बदल गया है और उनका कहना यह है कि अमेरिका ने चीन को उलझा दिया है, अमेरिका की कूटनीति कामयाब हो गई है, क्योंकि अमेरिका को पता था कि अगर
अमेरिका चीन पर नकेल कसने की कोशिश करे तो हो सकता है कि रूस भी चीन की मदद में आए। इसलिए रूस को यूक्रेन के युद्ध में अमेरिका ने उलझा दिया और यही कारण है कि रूस इतना बड़ा शक्तिशाली देश होते हुए भी अभी तक यूक्रेन के साथ अपने युद्ध में विजय की घोषणा नहीं कर पाया है। क्योंकि रूस अब यूक्रेन में उलझा हुआ है, इसलिए अगर ताइवान को लेकर चीन कुछ करता है तो रूस चीन की मदद करने नहीं आएगा और यह अमेरिका की कूटनीति कामयाब होती दिख रही है। क्योंकि चीन के इतना भड़के मारने के बाद भी अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान आती हैं, चली जाती हैं, चीन कुछ नहीं कर पाता है। फिर अमेरिका के 4 सांसद आते हैं और वहां ठहरते हैं और चले जाते हैं। चीन केवल नेवल एक्सरसाइज करने के सिवाय कुछ नहीं कर पाया। चीन के औकात को अमेरिका ने अब नाप लिया है और अब चीन को यह लगने लगा है कि भारत के साथ वह पंगा लेकर गलती किया है। क्योंकि एक साथ अगर ताइवान और भारत के बॉर्डर पर अगर कभी कुछ हुआ तो फिर चीन 2 फ्रंट पर एक साथ नहीं लड़ सकता है। और चीन के होश तब उड़ गए जब अमेरिका भारत के साथ मिलकर उत्तरांचल में चीनी सीमा पर जब युद्ध एक्सरसाइज करने की बात सामने आई तो चीन को लगा कि खतरा अब सीमा पर आ गया है। यही कारण है कि चीन अब यह सरेआम स्वीकार कर रहा है कि भारत उसके लिए गले की हड्डी बन गया है। लेकिन इस पर भी अमेरिका अभी चुप नहीं बैठा है और अमेरिका चीन के खिलाफ अपना शिकंजा कसते हुए भारत को अपने रक्षा मंत्रालय पेंटागन में भारतीय सुरक्षा अटैची को सीधे प्रवेश की अनुमति दी है ताकि चीन के खिलाफ पेंटागन नीति बनाई जा सके। और यह अनुमति पाने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि अमेरिका के खिलाफ चीन जो षड्यंत्र रच रहा था अब उसी जाल में चीन फंसने वाला है। और चूंकि भारत का चीन दुश्मन है तो चीन जैसे भी फंसे भारत के लिए अच्छी ही बात होगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।